नमस्कार, मैं इशा साहू और आप देख रहे हैं दैनिक चिंतन। आज दोपहर में रामकृष्ण जो 54 वर्षीय थे, भिलाई स्टील प्लांट में कार्यरत थे, भिलाई रेल में पहले वो थे, उसके बाद भिलाई प्लेट में उनका प्रमोशन हो चुका था, जिन्होंने आज दोपहर में जो बटालियन चौक रेलवे ट्रैक है उस पर अपनी जान दे दी है। पूरा मामला स्मृति नगर थाना चौक का है, जिनके बेटे हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि रामकृष्ण, जिन्होंने अभी कुछ ही साल भर पहले ही प्रमोशन लिया था और वो लगातार कार्य कर रहे थे, बीएसपी के परमानेंट एम्प्लॉय थे, उन्हें आज ऐसा कदम उठाने पे क्यों मजबूर हो गया? भैया, आपका नाम क्या है और आपके पिता कब आपसे लास्ट टाइम बात किए थे, क्या बोल कर निकले थे? जी, पहली बात ये कि जो आप जैसे बोल रहे हो कि आत्महत्या, ऐसा कुछ अभी कंफर्म नहीं हुआ है और घर में ऐसा कुछ कभी टेंशन था नहीं और ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं था। जो हुआ अचानक से आज सुबह हुआ। और मेरा नाम किशान कुमार है और अभी मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ जी। ये जो चीज़ें थी, घर में कोई टेंशन नहीं था, लास्ट टाइम गए थे तो पापा कैसे थे? कल रात ही, मतलब कल नानी का बर्थडे था दुर्ग में, तो हम लोग गए बर्थडे मनाने और वापस आ गए और फिर सब सो गए, जैसे नॉर्मल होता है। फिर जो हुआ आज सुबह अचानक से हुआ। तो ये कैसे, मतलब आप बोल सकते हैं कि मतलब ये मतलब सुसाइड नहीं है या फिर कुछ और भी हो सकता है? ये जांच का विषय कैसे, क्योंकि कुछ प्रकार की परेशानी, टेंशन नहीं थी इस वजह से? अब क्योंकि कुछ मामला पता नहीं कि ऐसा क्या है, पापा का घर में कुछ को अभी बताया भी नहीं कि ऐसा कुछ टेंशन वगैरह, और ना कोई फैमिली वगैरह के साथ भी सब कुछ रिलेशन सब बढ़िया है जी। तो जो ऑफिस में अभी उनका अभी प्रमोशन हुआ था कुछ दिनों पहले, तो ऑफिस का माहौल कैसा था? ऑफिस को लेकर कुछ परेशान वगैरह कभी दिखे होंगे आपको? ऐसा कभी कुछ स्पष्ट तो नहीं बोले, पर थोड़ा टेंशन तो रहता ही रहता है, जैसे जहाँ तक मुझे पता है काम का। आज सुबह कितने बजे निकल रहे होंगे वो घर से? मैं, मेरी बहन और जो मेरी मम्मी है, तीनों सोए थे उसके पहले ही। मतलब करीबन 6-7 बजे के आसपास कह सकते हो। कह सकते हैं। तो इस पूरे मामले को अभी आप जांच के लिए अपील करना चाहेंगे, क्योंकि अभी आपको पुष्टि नहीं है, तो इसको मतलब बात करना चाहेंगे इसके लिए? जी हाँ। जी। तो ये हमारे साथ में इनके बेटे थे, जिनका कहना है कि घर पे व्यवहार या घर पे कभी तनाव का माहौल नहीं था, तो कोई रीज़न नहीं हो सकता उनके सुसाइड करने का। तो ये अभी जांच का विषय है और ये चाहेंगे कि उस चीज़ पर जांच हो कि उनके जो पिता थे, क्योंकि किसी प्रकार का टेंशन नहीं था, घर में भी कोई टेंशन नहीं था या ऑफिस में भी कोई ऐसा टेंशन नहीं था, वर्कलोड थोड़ा था, पर ऐसा कुछ कारण नहीं है कि उन्हें सुसाइड करना पड़े, और वो उस मिजाज के थे भी नहीं। तो ये चीज़ें कि वो सुसाइड कर ले, ये उनका जो परिवार है वो मान नहीं रहा है और इस पे जांच की बात कर रहा है, और इसकी अभी पुष्टि भी नहीं हुई है कि उन्होंने सुसाइड किया है, कि ये मर्डर हो या कुछ चीज़ें हों। हमारे साथ में उनके साथी भी मौजूद हैं, जो उनके साथ में कार्यरत थे और उनके साथ डेली उठना बैठना करते थे, जो उनको करीबी से जानते थे। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या उन्हें किसी प्रकार की परेशानी थी, क्या उन्हें परेशानी इतनी बढ़ गई कि उन्हें इस प्रकार का जो कदम है उठाने पे मजबूर हो गए। क्या वो इस प्रकार के इंसान थे, क्योंकि वो उनके साथ एनी टाइम उठा बैठा करते थे। उन्हें इस चीज़ के बारे में अच्छे से पता होगा, तो उन्हीं से ही हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं उनके दोस्त, जो उनके साथ काम करते थे, उस डिपार्टमेंट में थे। भैया, आपके मित्र, इस प्रकार की दुर्घटना हो गई है उनके साथ में, क्या लगता है कि क्या वो इस प्रकार की कदम उठाने पे मजबूर हो गए? कुछ परेशानी उनको रही होगी? किस मिजाज के वो थे? खुश मिजाज थे, काम करने वाले थे और स्पष्टवादिता थे, है ना। कभी काम से भागे नहीं, कभी काम से दिल नहीं चुराए, बढ़िया काम करने वाले रहे। और अभी E0 के बाद अभी प्रमोशन हुआ था पिछले साल। E0 के बाद तो काम का लोड रहता ही है, तो काम तो करते ही है, कराना है। बड़े साहब हो गए तो काम कराना है, यही था, और बाकी प्रेशर का कुछ नहीं था। तो मतलब काम लोड की वजह से ऐसा कदम उठाना तो वाजिब नहीं लगता है, ऐसा कुछ होना। कुछ परेशानी आपको कभी बताए हों? नहीं, उनका कुछ खास परेशानी कुछ भी खास नहीं बताया। यह है कि तबीयत ख़राब था बीच में, तो वो इलाज करा रहा हूँ। किडनी में स्टोन आ गया था, तो उसी का डिटेक्ट हो गया है, तो चेक करा के फिर ऑपरेशन करने के लिए बोले हैं। तो करा लो यार, ख़त्म हो जाएगा लफड़ा, फिर मस्त रहोगे। आखिरी बार कब मुलाकात हुई होगी और कैसे मुलाकात हुई होगी उनके साथ में? आखिरी मुलाकात तो मेरा 25 दिन पहले हुआ था। बातचीत किए, मस्त बैठे उठे, आओ चाय पिएंगे यार उधर, तो चाय भी पिए बैठ के आराम से। और उसके बाद फिर कोई बात, फिर अपना काम में वो बिजी हो गया। मैं भी अपने काम, मैं भी रिटायर हो गया हूँ, मैं गांव चला गया था। परसों आया हूँ तो
कॉल किया, अरे सर कहाँ हो, तो ड्यूटी में हो कर बोले, जी, है ना। मतलब अंदाज़ा लगाना मुश्किल था और कहीं ना कहीं बिल्कुल भी पता नहीं लगा होगा कि इस प्रकार की घटना वो होगी। हाँ, हमको कहीं से भी कोई एहसास नहीं हुआ कि ऐसा ऐसा घटना घट जाएगा। मेरे को सबसे ज़्यादा दुख ये लगा कि मैं परसों मुलाकात नहीं कर पाया और कल बिजी हो गया, वो ड्यूटी चले गए और कल मैं बात नहीं किया। आज उनके यहाँ सवेरे 7 बजे गया मैं मिलने, अरे मुलाकात नहीं हुआ तो वो ड्यूटी चले जाएंगे, तो फिर मैं जाता हूँ करके मिलने गया हूँ और मिल के आऊँगा करके बीचा। तो मिसेस थी उनकी, बोले कि भैया कहीं गए हैं गाड़ी लेके, बताया नहीं है कहाँ जाना है करके। तो अरे यार ऐसा तो हो नहीं सकता, और मोबाइल होगा क्या, तो बोले मोबाइल छोड़ दिया लगता है। तो उसके बाद कोई ना बात हुआ ना मुलाकात हुआ। अब मोबाइल फिर मैं अपने घर आ गया। घर आने के 1-1.5 घंटे बाद खबर लगा कि ऐसा ऐसा घटना हो गया है। भैया एक परिवार का कहना है कि सुसाइड नहीं कर सकते, तो इस पे कुछ जांच की टीम बैठनी चाहिए, विषय होना चाहिए इस पे। अब ये तो परिवार वाला डिसाइड करेंगे, पर यह है कि ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा है कि कैसे कर लिए उनको। शारीरिक परेशानी था कि क्या था, डिपार्टमेंटल परेशानी तो थोड़ा बहुत रहता है। देखिए नौकरी कर रहे हैं, नौकर हैं, तो वो तो काम करना है, पर डिपार्ट की परेशानी वाला कुछ बताया नहीं, है ना। तो कहीं ना कहीं जो रामकृष्ण थे उनके जो परिजन हैं, उनके परिवार है, सब इस सोच में पड़े हुए हैं कि आखिर उन्होंने ऐसा कदम क्यों उठाया, या कभी बिलीव करने के लिए भी चीज़ें उनको सोचनी पड़ रही है 4 बार, क्योंकि जिस हिसाब से उनके दोस्तों का कहना है, परिवारजनों का कहना है कि घर में किसी प्रकार की टेंशन नहीं थी, अब ना ही ऑफिस में किसी प्रकार की टेंशन थी, ना ही उन्हें शारीरिक किसी प्रकार का परेशानी था, किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं थी, और इस बीच में ये सब की कदम उठाना, ये सब की बातें हो जाना, इतनी दुर्घटना बड़ी हो जाना, ये कहीं ना कहीं सबके मन में सवाल पैदा कर रहा है कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया, या फिर ऐसा नहीं है, कुछ मामला कुछ और है। सबके जहन में सवाल यही उठ रहा है। पर आज ये बीती दोपहर सुबह की बात है, ये जब वो अपने घर से किसी को भी बिना बताए निकलते हैं और जाकर उन्हें ये जो कदम है, जो ट्रेन के पास उनकी डेड बॉडी मिलती है, ये पूरी घटना तो घट चुकी है, लेकिन इसमें क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ इसमें बातचीत है, क्या चीज़ इसमें छुपी हुई बैठी है, इसको जानने की कोशिश पुलिस करेगी, घर वाले करेंगे, और इसकी अपडेट हम आपको देते रहेंगे। बने रहिए दैनिक चिंतक के साथ में। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।